नमस्कार दोस्तों, मैं भक्त मदन आप सभी को जय माता दी। कुल देवता और कुल देवी कौन होते हैं? आज के हमारे नए जनरेशन, नई युवा पीढ़ी को बिल्कुल भी नहीं पता है। आज की नई जनरेशन, नई युवा पीढ़ी किसी भी देवी देवताओं को पूजना शुरू कर देते हैं और उनको मन से और दिल से मानना शुरू कर देते हैं। कई लोगों को कुल देवता और कुल देवी के बारे में सही तरीके से पता ही नहीं है। और जो पुराने ज़माने के हमारे बाप दादा परदादा, उन लोगों को पता है कि हमारे कुल देवता और कुल देवी कौन है। जो पुराने ज़माने के थे, जो गांव खेड़े एरिए से थे, अपने कुल देवता और कुल देवी को समय पर पूजा देते थे और समय पर उनके दिन, उनके समय वहाँ पहुँच जाते थे। पुराने ज़माने में कुल देवता और कुल देवी का मेला भरता था, जो पूरा गांव वहाँ जमा होता था और कुल देवता और कुल देवी के भगत ओझा होते थे, जिनके ऊपर कुल देवता और कुल देवी की सवारी आती थी और कई लोगों के दुख कष्ट ओझा भगत के द्वारा दूर होते थे और उनके प्रश्नों के सवाल के जवाब मिलते थे। कुल देवी और कुल देवता, अगर आप इनको छोड़कर किसी और देवी देवताओं को पूजना शुरू करते हो तो आपके जीवन में कष्ट और दुख बढ़ता है और परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। काफ़ी परेशानियां शुरू होती हैं। कुल देवता और कुल देवी हो सकती हैं जो आप किसी भी देवी देवताओं को पूजोगे तो पूजा बीच में आपके कुल देवता और कुल देवी ही लेंगे, मगर आपको देखने में नहीं आएगा। वो आपसे अगर खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो आपसे हर एक कार्य आपके बनते जाएंगे। अगर वो आपसे रूठ गए, कुल देवी या कुल देवता, तो आपको उनका क्रोध का सामना करना ही पड़ेगा। आप जो भी कार्य करोगे उसमें आपको परेशानी आना ही आना होगा, या आपका घर या परिवार पूरी तरह से तबाह और नष्ट हो सकता है। क्योंकि कुल देवी और कुल देवता के मर्जी के बगैर कोई दूसरा देवी देवता आपके परिवार में, वंश में उनकी मर्जी के बगैर एंट्री नहीं कर सकता। वो बहुत बड़ी एक शक्ति है और बहुत बड़ी पावर है कुल देवी और कुल देवता, जो पूरे गांव की रक्षा करते हैं। उनकी मर्जी के बगैर उनके वंश, उनके परिवार में जो भी कुछ होता है, उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपने दादा दादी परदादा, उनसे अपने कुल देवी और कुल देवता का सही नाम जाने, सही उनका समय जाने, कब उनका मेला भरता है, कब उनको पूजा पाठ पूजन चढ़ता है, वो सब देखकर अपने कुल और कुल देवता को ही पहले पूजे, तभी आपका वंश परिवार आगे जाकर सुखी रहता है और उनकी कृपा बनती है। तब दूसरे देवी देवता आपको लाभ देते हैं हर एक चीज़ से। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।